हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिलहाल हमारा चल रहा है पेपर 1 में यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। चलिए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन चल रही है पेपर 1 की, जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। कौन से पेपर का, कौन से यूनिट का? यूनिट 1। चलिए, हमने अपने इस टॉपिक में, इस यूनिट में बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने मेरी डिटेल में जितनी भी वीडियो है नहीं देखी है तो आप मेरे यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट में जाइए और सारी वीडियो को एक एक करके पढ़िए, ठीक है। और जो मेरे साथ बने हैं, मेरा उनसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि एक लाइक तो आप ज़रूर करिएगा। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन। जब टीचिंग की बात आती है, जब टीचिंग लर्निंग की बात आती है, तो लास्ट में हम क्या करते हैं? लास्ट में हम इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन क्या है? एक टीचर जब भी क्लास में आता है, अपने लर्नर्स को पढ़ाता है, तो टीचर क्या सोचता है? टीचर का एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका मोटिव क्या होता है? टीचर जो है उसका एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो अपने लर्नर्स के बिहेवियर में चेंज करेगा। वो चाहता है कि लर्नर्स उससे कुछ सीखे, अपने बिहेवियर में चेंज लाए, ठीक है। इसी को एंड ऑफ द डे जानने के लिए कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज हुआ है या नहीं, या लर्नर्स ने कुछ सीखा है या नहीं, एक टीचर क्या करता है? एक टीचर अपने स्टूडेंट्स का क्या करता है? इवैल्यूएशन करता है, ठीक है। कहने को तो ये एंड में हो रहा है, लेकिन जनरली इवैल्यूएशन सिर्फ एंड में ही नहीं होते, बल्कि इवैल्यूएशन पूरे साल किए जाते हैं। बिफोर क्लास, ड्यूरिंग क्लास एंड आफ्टर क्लास। बिफोर क्लास कैसे होता है इवैल्यूएशन? एक टीचर जैसे ही क्लास में एंट्री करता है, सबसे पहले वो अपने स्टूडेंट्स का एंट्रिंग बिहेवियर को चेक करता है। यानी कि वो चेक करता है कि स्टूडेंट का प्रीवियस नॉलेज क्या है। जब स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज वो चेक करता है, तब भी वो अपने स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट कर रहा होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के बाद एक टीचर क्या करता है? एक टीचर जब भी क्लास में पढ़ाता है, तो ड्यूरिंग क्लास वो अपने स्टूडेंट से कुछ कुछ सवाल करता है। यानी कि उस सवाल के रूप में भी एक टीचर क्या कर रहा है? एक टीचर अपने स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन कर रहा है। कब? ड्यूरिंग क्लास, ठीक है। लेकिन हम एक्चुअल में इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या समझते हैं? हम एक्चुअल में इवैल्यूएशन का मीनिंग समझते हैं कि जब क्लास खत्म हो जाता है और फाइनल्स में जब आपको एग्जाम लिए जाते हैं, तो वही हमारा एक्चुअल इवैल्यूएशन कहलाता है। यानी कि हमने इसमें क्या समझा? हमने इसमें ये समझा कि इवैल्यूएशन तो आपका पूरे साल हो रहा है, लेकिन एक्चुअल इवैल्यूएशन किसे कहते हैं? जो एंड ऑफ द डे आपके एग्जामिनेशन लिए जाते हैं और उसमें आपने क्या परफॉर्मेंस किया है, कहाँ कहाँ आपकी कमी है, वही सब को चेक करने के लिए एक टीचर अपने स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करता है। चलिए, तो इवैल्यूएशन तो आप समझ गए कि इवैल्यूएशन क्या है। ऐसे क्या-क्या एलिमेंट्स है जो इवैल्यूएशन करने में काम आते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इवैल्यूएशन के एलिमेंट्स की। अगर हम पॉइंट वाइज समझे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम कलेक्शन करते हैं एविडेंस को, ठीक है। मेरे स्टूडेंट ने क्या क्या सीखा है, वो जानने के लिए, उसका एविडेंस को जानने के लिए हम क्या करेंगे? हम उसे क्वेश्चन पेपर देंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे? वो उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और हमें आंसर शीट सबमिट करेंगे। वही आंसर शीट हमारा क्या हो जाएगा? एक एविडेंस हो जाएगा। यानी हमने उस आंसर शीट को, उस एविडेंस को क्या किया? अपने अपने स्टूडेंट से कलेक्ट किया, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? एविडेंस। ठीक है, हमने कलेक्शन कर लिया।
एविडेंस को। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस कलेक्शन किए हुए एविडेंस का क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट ने जो भी लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, हम सेकंड में उसका क्या करेंगे, हम सेकंड में उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस। ठीक है, इंटरप्रेट करेंगे, किसका करेंगे, एविडेंस का। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, उसको जज करेंगे, क्या ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, उस वैल्यू का, सपोज दैट हमने इंटरप्रिटेट कर लिया, हमने कुछ वैल्यूज दे दिए, अपने अपने स्टूडेंट्स का जो भी एविडेंस था उसके बेसिस पर हमने उसे कुछ वैल्यू दे दिया। अब हम उस वैल्यू को जज करेंगे कि क्या ये वैल्यू सही है। ठीक है, यानी कि थर्ड में हम क्या करते हैं, थर्ड में हम जज करते हैं, जजमेंट द वैल्यू। ठीक है, एविडेंस को इंटरप्रिटेट करके जो भी वैल्यू हमने दिया उस वैल्यू को क्या करेंगे, हम उस वैल्यू को हम जज करेंगे, क्या ये सही है या नहीं है। जब फाइनली वो जज हो जाए देन हम क्या करेंगे, देन हम उस पर एक्शन लेंगे। ठीक है, किस पर एक्शन करेंगे, एक्शन ऑन द वैल्यू। इस वैल्यू पर फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा एक्शन होगा। और इस तरह से इस एलिमेंट्स को अपनाते हुए कोई भी एक टीचर क्या करता है, इवैल्यूएशन करने का काम करता है, किसका, अपने लर्नर्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एविडेंस को कलेक्ट करेंगे, एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू का जजमेंट करेंगे, और जजमेंट करने के बाद हम उस पर एक्शन लेंगे कि हमारे स्टूडेंट ने जो भी वैल्यू लाया है उस पर अब हमें क्या करना चाहिए। सपोज दैट एक एग्जाम मैंने लिया, ठीक है, 40 मार्क्स का, सभी का मैंने पेपर को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया एविडेंस को। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको इंटरप्रेट कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ किसने कितना क्या किया है। फिर मैं सारे मार्क्स को जजमेंट करूंगी और मैं फिर देखूंगी एंड ऑफ द डे, यानी कि मैं क्या करूंगी, एक्शन लूंगी इस पे कि किस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कहाँ कहाँ मुझे रिपीट कराने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ मुझे सुधार करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मैं अपने इस 4 एलिमेंट्स को करने के बाद ये जानूंगी। तो यही होता है हमारा इवैल्यूएशन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट कर लें। चलिए अब बात करते हैं आगे। एलिमेंट्स तो हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। डिजायरेबल कैरेक्टर स्केच ऑफ इवैल्यूएशन। कुछ ऐसे कैरेक्टर स्केच होते हैं, कुछ ऐसे डिजायरेबल कैरेक्टर स्केच होते हैं जो कि इवैल्यूएशन के होते हैं। क्या क्या चीज इवैल्यूएशन में होने चाहिए, इवैल्यूएशन के ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर स्केच होनी चाहिए जो कि किसी भी टीचर को हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली बात किसी भी इवैल्यूएशन में होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, अगर मैंने किसी स्टूडेंट का 40 मार्क्स का एग्जाम लिया और उसमें से उसने लाया 28, तो ये हमारा क्या है, मार्क्स है। मार्क्स कभी भी हमारा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता। हम किसी भी स्टूडेंट को सिर्फ उसकी मार्क्स के लिए ही चेक नहीं करते, सिर्फ उसकी मार्क्स के लिए ही उसका इवैल्यूएशन नहीं करते। यानी कि अगर हम सिर्फ मार्क्स के लिए इवैल्यूएशन करते देन
40 में 28 आया, हमने क्या किया, जज कर लिया वैल्यू को, हमारा यहीं तक कंप्लीट हो जाता, हम उस पर एक्शन नहीं लेते। हम यहाँ पर क्या करेंगे, मार्क्स के बेसिस पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट कैसा बिल्ड हो रहा है, स्टूडेंट कितना समझ पा रहा है चीजों को। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव में हम केवल मार्क्स को नहीं देखते, बल्कि हम स्टूडेंट की मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग को भी क्या करते हैं, देखते हैं। हम ये जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट ने कितना समझा है, कहाँ कहाँ उसे और समझने की जरूरत है। तो यही होता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। चलिए अब बात करते हैं हम अपने सेकंड नंबर की, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। अब ये कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही है जो लगातार चले, जो क्या हो, लगातार चले। अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इवैल्यूएशन जो है सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ एंड ऑफ द डे हम एग्जाम ले लिए वही इवैल्यूएशन नहीं है। यानी एग्जाम जो है वो इवैल्यूएशन का क्या है, एक पार्ट है, ना कि एग्जाम इवैल्यूएशन है। एग्जाम क्या है, सपोज दैट ये एग्जाम है, ठीक है, बट ये इवैल्यूएशन है। यानी कि एग्जाम बस एक छोटा सा पार्ट है इवैल्यूएशन का, बल्कि ये पूरा क्या है, इवैल्यूएशन है। ठीक है, तो हम एग्जाम सिर्फ क्यों लेते हैं, हम एग्जाम सिर्फ जजमेंट करने के लिए, एक वैल्यू निकालने के लिए, ये जानने के लिए करते हैं कि स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ किस किस चीज की जरूरत है। ठीक है, बाकी हम क्या करते हैं, उसका कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बिफोर क्लास एंटरिंग बिहेवियर चेक करते हैं, प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, ड्यूरिंग क्लास हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते रहते हैं, बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड आफ्टर क्लास हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करवाते हैं, एक्टिविटीज करवाते हैं, जिसके बेसिस पर हमारा क्या होता है, हमारा उस वो कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है। बहुत सारे स्कूल जो है, सीबीएसई जो है, ये आपका दो मेन कैरेक्टर स्केच है। ठीक है, ये दूसरा नोट है। सीबीएसई आजकल क्या फॉलो कर रहा है, सीबीएसई आजकल फॉलो कर रहा है सीसीई। यानी आजकल जितने भी स्कूल्स है, ऑल द स्कूल्स वो क्या फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं सीसीई, यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव हम कर रहे हैं, स्टूडेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट क्या नहीं समझ पा रहा है उसको देख रहे हैं। ठीक है, ये सारे प्रोसेस को हम अपना रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं ये चीज। जब ये सारी चीज कॉन्टिन्यूअस होंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है वो मीनिंगफुल होगा, स्टूडेंट किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनेगा, और स्टूडेंट एंड ऑफ द डे क्या होगा, उनका एग्जामिनेशन भी अच्छा जाएगा। तो ये कुछ है हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स किसके, इवैल्यूएशन के। आप इसे नोट कर ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।